हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको कि एक स्टेट में रह रहे या एक कंट्री में रह रहे लोगों को फॉलो करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वे ऑफ लाइफ है जो कि एक स्टेट के लोगों ने खुद चूज़ किया है अपने लिए, एंड उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जिनको कि एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है फॉर द स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होती हैं गवर्नमेंट की उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताती हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर्स एंड द पीपल, मीन्स जो लोग गवर्न करते हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट है और लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इसको यूज़ किया गया था कुछ लॉज के लिए, कुछ कानून बनाए गए थे हेनरी टू जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे उनके द्वारा, एंड उन्हीं को नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लैरेंडन। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया था ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो ये उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं एज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ अ बॉडी असेंबल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब क्या था, 1922 1924 के टाइम पे जो है इंडियन लीडर्स की डिमांड होने लगी कि उनको जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिसाइड करना है। तो इस चीज़ को रिस्पॉन्स करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है अगस्त ऑफर आया 1940 में, जिसको कि इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में 1942 में आया क्रिप्स मिशन जो कि इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सका, देन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 मेंबर्स आए थे, दोज वर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। तो फाइनली कैबिनेट मिशन जो है उसने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, एंड अल्टीमेटली दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहेंगे वो इंडिया से ही सेलेक्ट किए जाएंगे, एंड वो मिलकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। सो अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि 292 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, मीन्स इंडिया के वो पार्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर थे। देन 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो जाता है वो एरिया जो कि किसी गवर्नर के अंडर है या राजा के अंडर है। देन 4 सीट्स जो थी वो थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के अंडर, जिनमें कि आ जाता है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग, देन ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 आ जाएंगे हमारे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अब ये जो 93 प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स थी ये हमेशा ही खाली रही बिकॉज इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अब बात करते हैं जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की 292 सीट्स थी, इनको जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें कि 78 सीट्स मिली मुस्लिम्स को, 4 सीट्स थी सिख्स की, एंड जनरल कैटेगरी को थी 210 सीट्स। अब टोटल 210 जनरल सीट्स में से कांग्रेस ने जीती 149 सीट्स, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 78 में से 73 सीट्स को कैप्चर किया। और याद रखने वाली चीज़ ये है कि इस प्रोसीजर में जो वोटिंग मेथड था दैट वाज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट माउंटबेटन प्लान आया जून 3 1947 को, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जहां पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया था। और क्योंकि मुस्लिम्स ने इसको बॉयकॉट किया था तो केवल 211 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था। देन सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, जिसको कि अडॉप्ट कर लिया जाता है ऑन 22 जनवरी 1947।
अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, तो ये जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं हमारा हो, जिसमें कि जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम एश्योर किया जाए एंड इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाए और माइनॉरिटी ग्रुप्स को सेफगार्ड दिए जाएं। ये कुछ डिमांड्स थी जवाहरलाल नेहरू की इन दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। फिर एक सेशन होता है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक, जिसमें कि यूनियन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के द्वारा सबमिट करी गई रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है ऑन फंडामेंटल राइट्स। फिर 2 मई 1947 को असेंबली एक्सेप्ट करती है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रपोजल होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदुस्तानी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाना चाहिए। दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है 13 जुलाई से 31 जुलाई 1947 में, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स को मेनली कंसिडर किया जाता है: यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट और इंडियन नेशनल फ्लैग के एडॉप्शन के बारे में। उसके बाद में 14 एंड 15 अगस्त की मिडनाइट को एक सेशन हेल्ड किया जाता है जिसमें कि पावर ट्रांसफ़र की मैटर को कंसिडर किया जाता है। अब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करी जाती है जिसके चेयरमैन होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके साथ में 7 मेंबर्स की कमेटी होती है। ये 7 मेंबर्स होते हैं जिनमें कि आ जाएंगे सर कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सर BL मित्तर एंड DP खैलन। ऑल्सो यहाँ पर नोट करने की चीज़ ये है कि जो BL मित्तर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था N माधव राव से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स ये थे एंड जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सबमिट कर देती है ऑन 21 फरवरी 1948 एंड जिसको कि अप्रूव कर दिया जाता है ऑन 26 नवंबर 1949, जिसको कि 284 मेंबर्स साइन कर देते हैं एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ जाता है, मींस लागू कर दिया जाता है ऑन 26 जनवरी 1950। इन टोटल 11 सेशंस होते हैं जो कि 1965 डेज़ को कवर करते हैं, जिसमें कि 114 दिन केवल और केवल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करने में ही लग जाते हैं, मीन्स सोच विचार करने में लग जाते हैं। सो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, जिसको तैयार करने में पूरे 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लग गए थे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, बाय।